नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम लोग आरआरबी 2024 दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी रेलवे की एग्ज़ाम प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। 16,180 MCQ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं PDF वाइज हमने PPT बना के क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। चलिए और देख लीजिए इस किताब के बारे में दोस्तों। यहाँ पे ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, NTPC का, ALP दोनों स्टेज का, RRB JEE पैरामेडिकल, RPF कांस्टेबल और SI जितने भी रेलवे की एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, सभी का प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन यहाँ पे 16,180 क्वेश्चन TCS पैटर्न पे यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों आपको पता है RPF कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फिल हो रहा है, ठीक है। 14 मई आखिरी डेट है, ठीक है। तो कांस्टेबल पे हमारा स्पेशल फोकस रहने वाला है। SI, ALP, टेक्नीशियन, ये चारों एग्ज़ाम दोस्तों होने वाले हैं आपका। इसीलिए इस बुक से हम जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन उनको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। आसान क्वेश्चन है ये, देखिए दिया है लेखक कलम, लेखक का क्या दिया है, कलम। अब दर्जी का आपको बताना है, दर्जी किसका यूज करता है, सुई का ना, तो ये कुल्हाड़ी नहीं होगा, आरी नहीं होगा, सर्जन की छुरी ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, सुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। दूसरा शब्द पहले से जिस प्रकार संबंधित है तीसरा भी इसी प्रकार संबंधित होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शर्ट क्या है, एक परिधान है, पहनने की वस्तु है, ठीक है। उसी प्रकार हार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। आभूषण का मतलब गहना, यहाँ पे गहने का नाम जंजीर दिया है, सोना, गर्दन, ये सब नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हर आभूषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आ चुका है तीसरा प्रश्न आपके सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। देखो क्वेश्चन देखो सब लोग, झारखंड बिहार से संबंधित है, अब बताओ छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या होगा। ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, रांची, रायपुर, मध्य प्रदेश। सबसे पहले हमको इसका लॉजिक समझना होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि बिहार से विभाजित होकर क्या बना है, झारखंड। उसी प्रकार यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ दिया गया है ये मध्य प्रदेश से विभाजित होकर बना है, ठीक है। सेम पैटर्न पे देखिए, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है, तीसरे चौथे का तीसरे को भी उसी प्रकार। इस ऑप्शन से हमको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे बच्चों, कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाइए 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा कि खोज हुई है, ठीक है। टेलीफोन का क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है, क्या हुआ है, आविष्कार। आविष्कार का मतलब होता है बनाया गया है, कई चीज़ें इसमें ऐड करके कई प्रोसीजर होते हैं तब। खोज का मतलब उसको पता लगा लिया गया कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसा है, ठीक है। जैसे नदियों का खोज, कोलंबस ने किसका खोज किया है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, 5वां नंबर का प्रश्न देखो। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है,
उस विकल्प को चुनें जिसमें युग्म के शब्दों के वही संबंध है जो दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है। देखिए यहाँ देखिए दिया है कैट का म्याऊ से संबंध है। अब 4 ऑप्शन आपको दिया है। देखिए डक का क्वैक, आउल का हिस, जैकॉल का हुट, बुल का क्रो। तो बताना है जिस प्रकार कैट म्याऊ करती है उसी प्रकार डक क्या करती है, क्वैक क्वैक करती है, क्वैक क्वैक करती है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी। अभी क्वेश्चन का प्रारूप बदलेगा, टाइप बदलेगा। देखिए छठा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स। देखिए एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। किससे? कीटों के अध्ययन से संबंधित है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, कीटों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। ये क्या लिखा है? एटमोलॉजी। क्या लिखा है? ये किससे संबंधित है? शब्दों से। किससे? शब्दों के अध्ययन से संबंधित क्या है? एटमोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे शब्द से ठीक उसी तरह देखिए ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार तीसरा शब्द चौथे शब्द से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए पहला नहीं दिया, स्पाइडर दिया है। देखिए बराक, बैरक। ठीक है, शोल्डर। तो ये समझिए शोल्डर कहाँ रहते हैं? बैरक में। स्पाइडर कहाँ रहते हैं? यहाँ दिया है नेस्ट, घोंसले में, बार्न, हेव, वेब। वेब क्या होता है? वेब का मतलब जाला या जाल। क्या होता है? ठीक है, तो वेब यहाँ आपका सही हो जाएगा। वेब किसका हो जाएगा? स्पाइडर का। बैरक किसका हो जाएगा? सोल्जर का। ठीक है, समझ में आया सबको? मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सोल्जर की रहने की जगह बैरक है, तो स्पाइडर की रहने की जगह क्या है? वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर पे। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? अब देखो बेटा, ये स्थान दिया है चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? पिरामिड सुने हो? पिरामिड कहाँ पे है? कनाडा में है, वियतनाम में है, इजिप्ट में है या इंग्लैंड में। इसको मिस्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिस्र। तो ये पिरामिड कहाँ पे है? मिस्र में है। ठीक है, इजिप्ट में। चलो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर में लगभग अभी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? ब्रेक का सील। ब्रेक का सील से वही संबंध है जो टॉल्क का। बताओ, क्लैम, ग्रूम्बल, साइलेंट, पीस। बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्रेक का सील है, टॉल्क का क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। ब्रेक मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है और सील का मतलब होता है बंद करना। क्या होता है? ब्रेक का मतलब तोड़ना, सील का मतलब बंद करना। टॉल्क मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, और साइलेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? इसका विपरीत शांत। बात करने का उल्टा क्या हो जाएगा? शांत। तो ये अपोजिट में बन रहा है। किस में बन रहा है? अपोजिट में बन रहा है। चलिए 10वां क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। देखिए क्या लिखा है? जैसे चेक का है वैलिडेट। चेक देखा है बैंक का? कोई चेक देखे हो? वह उसका संबंध वैलिडेट से, उसका यूज, उसका जैसे चेक कभी कभी बाउंस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जो मान्य होता है उसको वैलिडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी प्रकार, उसी तरह से मेक किससे संबंधित है? क्रिएट से, प्रोटेक्ट से, लेट से, ग्रो से। बताइए किससे संबंधित हो जाएगा? क्रिएट से संबंधित हो जाएगा ना।
मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। क्रिएट का मतलब भी क्या हो जाएगा? बनाना ही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम लोग अब देखेंगे। सेम एज, इसको सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक ही शब्द का सेम अर्थ है। ठीक है, 10वां के बाद क्या आएगा? 11वां। ठीक है, 11 क्या लिखा है ये? नाइफ से क्या करते हैं? कट करते हैं, काटते हैं। उसी प्रकार स्पैनर किससे संबंधित होगा? बताओ, स्पैनर किससे संबंधित होगा? स्पैनर जो है ग्रिप से संबंधित होगा। ग्रिप। बताओ, नाइफ से काटते हैं, स्पैनर से क्या करते हैं बेटा? पकड़ना होता है। पकड़ने वाली चीज देखे हो? चिमटा नहीं होता, लेकिन वो भी जैसे, हाँ यस, कोई चीज़ बॉयल करते हो, मान लीजिए किसी बर्तन में, अगर उसमें पकड़ने की चीज़ नहीं है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ग्रिप का यूज करते हैं। ठीक है, ग्रिप का। चाकू काटने के लिए, स्पैनर किसके लिए? ग्रिप के लिए। तो ये जो क्या है, ग्रिप मतलब पकड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? स्पैनर। ठीक है, चलिए 12वां नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। दूसरे पद का पहले से है, वही तीसरे का हमको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? BOWL और DMYJ। अगर B का D हो रहा है तो कैसे हो रहा है? O का M हो रहा है तो कैसे हो रहा है? W का Y हो रहा है, L का J हो रहा है। क्या बढ़ा रहे हो? बताओ, क्या बढ़ा रहे हो? पहले 2 बढ़ा रहे हो। देखो इधर, B में 2 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? B के बाद 2 बढ़ा दो, क्या हो जाएगा? B के बाद C और D, 2 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? C और D हो जाएगा ना। तो यहाँ पे D आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लो? +2 कर लो। अब O में, O का क्या बन रहा है? M बन रहा है। MNO, O देखो बाद में आता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, ट्रिक हम समझ गए हैं। ठीक है, पहले प्लस करना है, फिर माइनस करना है। अब इसमें देखिए, हमें प्लेट का बताना है। बच्चों ध्यान दो, जरा ध्यान दो। नहीं, इधर देखो सब। चलो, P में 2 बढ़ा दो बेटा, क्या हो जाएगा? PQ, क्या हो जाएगा? P के बाद Q आएगा, Q के बाद R। L में 2 घटा दो, देखो OL, IJKL। L में घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2। J कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो मिल गया हमको, 2 मिल गया ना। A में अब 2 बढ़ा दो, C हो जाएगा। यहाँ C है तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? B वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। B की C? ठीक है, ये सीरीज थोड़ा गड़बड़ हो गई, ऑप्शन बी पे है। ठीक है, RJCRG आप पूरा करेंगे इसी प्रकार से तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? पहले क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है, फिर 2 घट रहा है। ठीक है, इसी लॉजिक पे ये क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, चलो ऑप्शन इधर उधर लिख गया था। अब फिर से आ जाओ, देखो यहाँ पे जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। दूसरे का पहले से जो संबंध है वही तीसरे का हमें बताना है, किसका हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में वो समूह दिया हुआ है। ठीक है, आर के बाद क्या आता है बेटा? बताओ, आर के बाद क्या आता है? एस आता है। ए के बाद 2 बढ़ा, देखो आर में 1 बढ़ा दिया, एस हो गया। ठीक है, आर में 2 बढ़ा दिया, क्या हो जाएगा? सी। ए के बाद बी, सी 2 बढ़ गया। एम में 3 बढ़ाना पड़ेगा, देखो एम के बाद NOP 3 बढ़ाना, तो यहाँ 3 बढ़ा दो। ओ में 4 बढ़ा दो, ओ के बाद PQRS, यहाँ पे 4 बढ़ा दिया तो एस आ गया। तो इसका लॉजिक ये है कि इसके क्रम में 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा। अब यहाँ भी क्या करो? V के बाद 1 बढ़ाओ, क्या आएगा? W आएगा कि नहीं आएगा? X के बाद Y, Z 2 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा? Z।
एम में 3 बढ़ाओ, एम के बाद NOP क्या आ जाएगा P। जे में 4 बढ़ाओ, जे के बाद KLM अब बताओ ये वाला कहाँ दिख रहा है, बताओ कहाँ दिख रहा है, WZPN। वेरी गुड, समझ में आया बेटा, सबको समझ में आया, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? ओके चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 14, उस विकल्प का चयन करें, उल्टा हो गया क्या, उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से। तीसरी का बताना है, उसका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी का पहली से जो संबंध है वही तीसरी का यहाँ पे दिया गया है, वही हमको बताना है। अब सबसे पहले हम 21-11 का संबंध निकालेंगे, ये 21 और 11 कैसे बन रहा है, ठीक है। अगर 21 की बात करें तो क्या बन रहा है, 20 का 1 से गुणा करोगे क्या बनेगा, 20 में 1 जोड़ोगे क्या बनेगा 21 ना, यहाँ जोड़ना है, क्या करना है, क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 से भाग दे लो यहाँ पे मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लो, 20 में किससे भाग दे लो, 2 से भाग दे लो, फिर क्या है 1 जोड़ना है। जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ क्या है 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही करना, देख लो अगर 21 में हमने 1 किया है तो इसमें 2 से भाग कर लिया, इसी तरह तो ये आ रहा है संबंध, देखो 20 से 1 21 होगा, यहाँ भाग दो, 2 दहमा 20, 10 1 11, तो इसका संबंध हमने निकाल लिया, कैसे हो जाएगा। अब 31 का भी इसी तरह बना लो, 31 का देखो 31/1 प्लस क्या कर सकते हो, 31 नहीं होगा 30 होगा, अब 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब इसका बना लो, 30 का बन गया कि नहीं बन गया। अब 30 में बटे 2 करके बना लो, जैसे यहाँ पे किए थे 20 में 2, 30 में बटे 2 करो प्लस 1 बनाओ, तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 1 क्या बन जाएगा 16, 31 का क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है यहाँ पे, समझ में आया सबको। जिस लॉजिक से ये वाला हमने दिमाग लगाया है उसी लॉजिक पे इसको हमने भी बना लिया, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे, 14 हो चुका है, 15 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा क्वेश्चन, ऐसे करो, क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा, 343 का अनुपात होगा, यहाँ क्या होगा 343 का रेशियो 1331 होगा, तो बताओ बेटा 729 का क्या बनेगा, यही तो पूछ रहा है। यहाँ थोड़ा सा गैप नहीं था, इस वजह से कंफ्यूजन थी। 343 का 1331 कैसे बना है बताओ, अगर इसको 7 का क्यूब करो कितना हो जाएगा क्यूब, 7 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है 343, तो ये किसका है 7 का, 7 का क्या है क्यूब है। अब बताओ 7 के बाद ये किसका हो जाएगा, ये 11 का हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी हमको पता है, ठीक है। 11 का 3 बार गुणा करोगे कितना बनेगा, 11 ग्राम 121 गुणे 11 करोगे तो 1331, क्या हो जाएगा 1331, तो 7 में और यहाँ पे 4 कितना डिफरेंस है, प्लस 4 का, 4 का अंतर है कि नहीं है। अब बताओ ये 729 किसका है, किसका हो जाएगा बताओ बेटा, 729 9 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 9 का, 9 का करो, 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब करना है, ठीक है, 9 9 81 गुणे 9, 9 से फिर करोगे तो 729। अब 9 में कितना जोड़ोगे 4, अगर प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 13, 13 का बना लो, 13 13 169 होता है कि नहीं होता, और 169 का 13 से करो हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 13 का क्या बन जाएगा, ऑप्शन देखो सब लोग, क्या हो जाएगा 2197, बी वाला ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, क्लियर है ना। चलो आगे आ जाओ। अब देखो बेटा
ये है एनालॉजी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ये वाला चित्र पहले देखो, देखो ये क्या है, इसका प्रतिबिंब है क्या? क्या है इसका प्रतिबिंब ही तो है, दर्पण प्रतिबिंब। अगर शीशे में ऐसे है कोई चीज़ यहाँ है तो इधर दिखती है कि नहीं दिखती? अगर इधर है कोई चीज़ तो अब किधर दिखेगी? इसको भी प्रतिबिंब में देखोगे तो कहाँ दिखेगी? बताओ कहाँ दिखेगी? ये दिमाग लगाओ बेटा, कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है, ये वाला होगा, यही तो होगा, यही तो होगा ना। अरे ये है तो इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ है तो ये चीज़ यहाँ दिखेगा, शीशा में देखोगे तो इधर दिखने लगता है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन कहाँ है? सी वाले में, ठीक है। तो आपका यही सही हो जाएगा, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कर लोगे। ये दर्पण प्रतिबिंब है। चलो एक क्वेश्चन देखो और, विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। अस्तबल, बिल, घोंसला। अस्तबल में कौन रहता है? घोड़ा। सांप बिल में रहता है कि नहीं रहता? और घोंसले में कौन रहता है? पक्षी, चिड़िया रहती है। अब बताओ इसी तरह रहने वाली जगह क्या है? गंदी बस्ती, शहर, झुंड, मांद। मांद पढ़े हो कि नहीं? मांद, मांद जो जमीन का गड्ढा करके बड़े बड़े जानवर अपना बना के रहते हैं, ठीक है, गुफा टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मांद। जैसे ये सब समान है उसी के समान मांद भी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो बेटा, चलो सभी बच्चे ध्यान देंगे, अच्छा प्रश्न है। एक विशिष्ट तर्क के आधार पर 5 का संबंध 28 से, क्या लिखा है? 5 को क्या लिखा है? 28। 7 को क्या लिखा है? 52। 9 को क्या लिखा है? अब हमको 11 का बताना है, ठीक है। देखो ये 28 कैसे हुआ? 5 कवर करो, 5 × 5 = 25 प्लस 3 कर दो, हो जाएगा। 7 का 7 × 7 = 49, 49 में 3 जोड़ दो 52 हो जाएगा। 9 × 9 = 81, 81 में 3 जोड़ दो क्या हो जाएगा? 84। अब इसी तरह करो, 11 का वर्ग करो, 11 ग्राम कितना हो जाएगा? 121। 121 में 3 जोड़ दो क्या हो जाएगा? 100। समझ में आया? इन सभी का लॉजिक हमने पता कर लिया तो 11 का हमने निकाल लिया, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? 124। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है ना? चलो हो गया तो ठीक है। ये तो इंट्रो क्लास मान लीजिए दोस्तों, आगे से आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अभी पहली क्लास थी, इंट्रो था, ठीक है। पीडीएफ आपको ओरिजिनल बुक की पीडीएफ हम टेलीग्राम पे देंगे, ठीक है। पीपीटी भी जो हमने बनाया है मैच कर लीजिएगा आप, ठीक है। सारी चीज़ें जो है सही रहेंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। पीपीटी देख कर कि बुक का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये बुक का ही क्वेश्चन है। बुक से ही हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इस चैप्टर में लगभग दोस्तों 350 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन 7 टाइप के, सातों टाइप के क्वेश्चन हमने लगभग कराने की कोशिश की है। एक क्लास और इस पर हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला चैप्टर कराएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है, अगर दोस्तों आपको बुक चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बुक, पीडीएफ सारी चीज़ें वहाँ पे हम अवेलेबल कर देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।